हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहां तक बता चुका था कि दो बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है, चार बॉडीज के बीच में, वो होता है F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसके आगे हम थोड़ा डिटेल में इस लॉ को समझते हैं कि ये लॉ बेसिकली क्या बताना चाहता है। समझिएगा, यहां पर ये जो है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू आती है निकलकर वो आती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, ठीक। अब हमको समझना है यहां पर कि व्हाट इज दिस एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड permittivity of free space। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एप्सिलॉन नॉट एक्चुअल में होता क्या है। पहले मैं आपको इसकी वैल्यू बता देता हूं। इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, और इसकी जो यूनिट होती है वो इसकी जस्ट रिवर्स हो जाती है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, अब इसका मतलब समझते हैं हम कि एप्सिलॉन नॉट का मतलब रियल में होता क्या है। मेरे पास दो चार्ज बॉडी थी, ये थी Q1 कूलम और ये थी Q2 कूलम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस थी R मीटर। सपोज इस बॉडी पर जो चार्ज था वो प्लस का था और इस बॉडी पर भी जो चार्ज था वो प्लस का था। तो हमको कूलम ने बताया कि इन दोनों चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा, पॉइंट चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स रिपल्सन का होगा। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। अब यहां पर समझिएगा, अगर ये दोनों चार्ज बॉडीज किसी मीडियम में ना रखी होकर फ्री स्पेस में रखी हुई है, सपोज वैक्यूम में रखी हुई है, तो इस बॉडी ने इस बॉडी पर जो फोर्स लगाना स्टार्ट किया वो यहां से लगाना स्टार्ट किया 100 न्यूटन, लेकिन वो फोर्स यहां तक पहुंचते पहुंचते रह गया 80 न्यूटन, यहां तक पहुंचते पहुंचते रह गया 60 न्यूटन, और यहां से फोर्स लगाया कितना था 100 न्यूटन, यहां तक पहुंचते पहुंचते कितना रह गया 80 न्यूटन, यहां तक 60 न्यूटन, और इस बॉडी तक पहुंचते पहुंचते ये फोर्स रह गया ओनली 40 न्यूटन। तो माय डियर स्टूडेंट, फोर्स लगाया कितना 100 न्यूटन और लगा कितना 40 न्यूटन, तो बाकी का फोर्स कहां गया? कितना फोर्स गायब हो गया बीच में? 60 न्यूटन। 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60। ये जो 60 न्यूटन फोर्स है, ये 60 न्यूटन फोर्स का क्या हुआ? ये 60 न्यूटन फोर्स जो बीच का फ्री स्पेस था, इन दोनों बॉडीज के बीच का फ्री स्पेस, उसने अपने अंदर परमिट कर लिया, अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लिया। मैं इसको लिख देता हूं, परमिट या एब्सॉर्ब। किसने एब्सॉर्ब कर लिया? फ्री स्पेस ने। नो, इसीलिए इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, क्योंकि इसकी वजह से दोनों बॉडीज के बीच में जो फोर्स लगता है वो कम हो जाता है, और इसीलिए इसको इस फॉर्मूले में इनवर्स में लिखा गया है। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। यस और नो? थैंक यू सो मच।